अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ कमर अब्बास फ्रॉम यूनिवर्सल गाइड पाकिस्तान। और आज का हमारा शॉर्ट टूर था हसन अब्दाल का। हसन अब्दाल एक मज़ार है जिसको हम मज़ार समझते हैं, असल में वो मज़ार नहीं बल्कि एक बैठक है, एक इबादतगाह है जो हज़रत पीर ज़िंदा पीर बाबा वली कंधारी साहब हैं। कंधारी उनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका ताल्लुक़ जो है वो अफ़गानिस्तान के कंधार से था, लेकिन ये उनका मज़ार नहीं है ये, बल्कि उनकी बैठक है जहाँ पे वो इबादत करते थे और यहीं से वो ज़िंदा पर्दा फरमा गए। उनके बारे में ये कहा जाता है कि उनका वसाल नहीं हुआ, मतलब उनकी वफ़ात नहीं हुई बल्कि वो ज़िंदा पर्दा फरमा गए हैं। और यहाँ पे सिख बिरादरी भी काफ़ी तादाद में आती है, बल्कि बहुत ज़्यादा तादाद में आती है। वो इसलिए क्योंकि बाबा गुरु नानक साहब जो थे वो इनको बहुत ज़्यादा मानते थे और उनका हुक्म था अपनी सिख बिरादरी को कि अगर मेरे पास आना है तो सबसे पहले आप इनके मज़ार से हो के मेरे पास आएँ। लेकिन ये मज़ार नहीं है बल्कि इनसे मिल के आप मेरे पास हैं। तो अभी साल में मेरे ख्याल से 3 यहाँ पे इनके उर्स कह लें या इनकी जो एक बड़ी गैदरिंग होती है जिसको बैसाखी का मेला भी कहा जाता है, वो यहाँ पे होता है। और सिख बिरादरी साल में 3 दफ़ा यहाँ पे इकट्ठे होते हैं और काफ़ी सारे जो लोग हैं जो मुस्लिम हैं वो भी आते हैं यहाँ पे, मनते मानते हैं और अपनी मुरादें पूरी करते हैं। और एक हमारे मतलब यहाँ पे जो इस जगह के गद्दी नशीन हैं उनका कहना ये है कि यहाँ पे मुसलमानों और इंसानों से ज़्यादा यहाँ पे जिन्नात हाज़िरी देने आते हैं। तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ भी है और मेरे ख्याल से सबको विज़िट भी करना चाहिए, लेकिन इस नीयत से नहीं कि आप एक मज़ार पे जा रहे हैं वहाँ पे फातिहा ख़ानी करें। लोग यहाँ पे आके फातिहा ख़ानी करते हैं तो वो एक कब्र पे की जाती है। हकीकत में यहाँ पे कोई कब्र नहीं है बल्कि उनका तख्त है। वो चकोर सा एक तख्त है जिसको लोग ज़्यादातर कब्र समझ के वहाँ पे फातिहा ख़ानी करने आते हैं, जबकि हकीकत ये है कि वो कब्र नहीं है, वो उनका तख्त है, इबादतगाह है जहाँ पे वो इबादत करते थे और यहीं से वो ज़िंदा जो है वो पर्दा फरमा गए थे और उनका वसाल नहीं हुआ था। तो ये एक ब्रीफ हिस्ट्री थी इस जगह के बारे में और उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पसंद आएगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।